जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम आज लेकर के आए हैं जो नवोदय विद्यालय में 2025 में परीक्षा होने वाली है, उनके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें बताया गया था कि आपके 40 नंबर तो मानसिक परीक्षण वाले टेस्ट आएंगे, और इस वीडियो में हम आपको जो अंकगणित के क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह से अंकगणित के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में। तो 2024 के मॉडल पेपर नहीं, जो प्रश्न पत्र आया था उसको हम 25 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप पढ़ें और अपनी कापी किताब बिल्कुल अपने मोबाइल के सामने रख लें, और आप खूब मेहनत से, अगर तैयारी फॉर्म भरा है कि हम अच्छे से नंबर लाएं, तो खूब मेहनत करें और आप अपना सिलेक्शन लें। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और चलें, शुरू करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन, देखिए ये 2025 में हम जो तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2024 का सॉल्व पेपर, इसको सॉल्व करवाया गया है। तो इसको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पूछा गया था 2024 का क्वेश्चन, किस तरह से आया था आपका। देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान में देखिए, ध्यान से दिया गया है एक दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों में एक वर्ष में, यानी आपको एक चार्ट दिखाया गया है। ये देखिए एक चार्ट है, इसमें विभिन्न देश के एक चार्ट दिखाया गया है और कितने मैच एक वर्ष में खेले गए हैं। तो बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले हैं। इस चार्ट को आपको देख करके बताना होगा। ऑप्शन आपका ये B, C, D। ऑप्शन ए में 8 है, 8 मैच, बी में 2, सी में 4 और डी में 6। देखिए एक चीज़, मेरी बात ध्यान से कान खोल करके समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी आपको तुक्का नहीं मारना। मतलब तुक्का अगर मारेंगे ना तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन 100% पहले कह रहा है उसको पढ़ें, समझें, तब आप लगाएं, तब जो आंसर है उसको आप टिक करें। वरना अगर आप वैसे टिक कर देंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। हालांकि नंबर माइनस में नहीं हो जाएगा, लेकिन 0 नंबर दिया जाएगा तो सिलेक्शन आपका रुक सकता है। इसलिए पहले जो भी क्वेश्चन है पहले समझो। ये चार्ट में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत। तो ऑस्ट्रेलिया खेली है कितनी, 28 मैच। इंग्लैंड खेली, ऑस्ट्रेलिया खेली है 32 मैच। इंग्लैंड ने खेला है 28 मैच और पाकिस्तान ने खेला है 24 मैच। तो कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से कितने मैच अधिक खेले हैं। तो उसने खेले, पाकिस्तान ने खेला है कितना, पाकिस्तान ने खेला है 24 मैच और ऑस्ट्रेलिया ने खेला है 32। तो 32 में से, यानी इन्होंने ज़्यादा खेला है, तो कितने मैच ज़्यादा खेला है, तो इनके मैच में से इनकी संख्या घटा दीजिए इनके मैच की। तो 32 मैच ऑस्ट्रेलिया ने और 24 मैच पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान के जितने भी मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में से पाकिस्तान को घटा दीजिए। तो देखिए 32 में से 24 गए, कितना बचा, 8। यानी 8 मैच ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से ज़्यादा खेला है। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये 8 मैच ज़्यादा खेला है। तो ऑप्शन आपका कौन सही होगा, 8 वाला मैच सही होगा। क्लियर। इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। एक आकृति आपको बनाई गई है, ये आकृति है, कोण है। आकृति में कोण ये वो बी, कोण ये वो बी, कोण बी वो सी, यानी कोण बी वो सी, इस कोण की बात। फिर कोण सी वो डी, कोण सी वो डी कोण, तथा डी ओ ई, कोण आपका डी ओ ई के माप क्रमशः आपको दिखाए गए हैं। ये माप है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि x, 2x, 4x और 6x के मान कितने हैं। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिखाए गए हैं, 20 अंश, 40 अंश, 80 अंश और 120 अंश। बी में है आपका 30, 30, 70, 130। सी में दिया गया है आंसर आपका 40, 30, 120, 70 और इसमें दिया गया है 50, 20, 80। तो आपको कौन सा आंसर सही लगाना है, किस तरह से लगाते हैं। तो देखिए इसको पहले सॉल्व कीजिए। किसी भी बिंदु पर बनने वाला जो कोण है वो कितना होता है, 360 अंश होता है। कितना, 360।
तो देखिए जितने यहाँ इस कोण का मान 100 है, यहाँ 6x है, तो हम पहले क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जितने भी आपके कोण हैं ये कोण कितने के बराबर होगा, 360 अंश के। तो सभी कोणों का योग बराबर क्या कर देंगे, 360 अंश। फिर उसमें x का मान निकाल लेंगे और x के मान को यहाँ पर x का मान हो जाएगा, यहाँ x को 2 से गुणा कर देंगे, 2x का मान होगा, यहाँ x को 4 से गुणा कर देंगे, 4x का मान होगा, और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 का अंश यानी 6x का मान निकल आएगा। क्लियर। तो देखिए कैसे है, तो देखिए आपका कोण कौन है, कोण वो ये बी, यानी कोण ये वो बी, देखिए ये कोण ये वो बी धन क्या करेंगे, कोण बी ओ सी धन, कोण बी ओ सी धन, कोण सी ओ डी धन, कोण डी ओ ई, कोण डी ओ ई। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सा है, ये वाला कोण। तो ये सब बराबर किसके हो जाएंगे, 360 अंश के। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका वो में कितना है, इधर देखें जगह, हाँ तो यहाँ देखिए इसका मान आपका x है, तो x धन 2x, x धन 2x धन इसका कितना है 4x, फिर 6x धन कितना ये वाला 100 बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश का। तो अब हमें x बराबर देखिए आप कितने x हो गए, x 2x यहाँ है तो कितना होगा 2 और 4 6 और 4 10, ठीक है, तो 3 और 4 7 और 6 13, तो 13x ये हो जाएगा आपका 13x बराबर 360 माइनस 100, ये इधर वाला इधर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर हल कर लीजिए, 13x माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 100, तो 13x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 में से 100 निकाल देंगे तो कितना बचा 260, तो x बराबर कितना हो जाएगा 260 बटे 13। देखिए यहाँ पर 13x है ना, तो 13x में जब x बराबर लाएंगे तो यहाँ गुणा कर रहा है तो यहाँ जाएगा तब भाग करेगा, तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 20 कितना आया, x का मान आया 20, यानी x बराबर 20। अब x का मान आपका 20 आ गया, x का मान कितना आया 20, तो यहाँ पर आपका ये x बराबर हो गया 20, कितना हो गया 20। यहाँ पर 2x है तो 2 गुणे 20 हो जाएगी, 2 गुणे 20 यानी 40, ये मान कितना हो जाएगा 40। यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 20, तो 4 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा 80। यहाँ पर देखिए 6 गुणे 20, 6 है ना, तो 6 के साथ में आपका 20, 6 गुणे 20 बराबर 120 अंश, ये मान आपका निकल आया। तो x का मान कहाँ होगा 20 है, वो 20, 40, 80, 120, आपका आंसर कौन सा ही होगा 20, 40, 80, 120, कहाँ है 20, 40, 80, 120 निकल आया ना। तो ये मान आपका सही हो गया, यानी ये ऑप्शन आपका सही है, इसी पर आपको क्लिक करना होगा, यानी आपको ऑप्शन में ये टिक करना होगा, ये सही है ना। क्लियर, समझ में आया ना। इसी तरह से आपको जितने भी इस फिगर से सवाल दिए जाएंगे उसको आपको इस तरह से हल करना होगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 30,009, क्या लिखा है 30,009, तो लिखा है 30,009 का मान वही है जो, अब 30,009 का मान वही है, इस विकल्प में एक सही है, उसमें कौन सा मान 30,009 के बराबर है। तो पहला कह रहा है 30 10,000, अरे भाई एक ही 30,000 तो है यहाँ, लेकिन 30 10,000 तो कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, तथा 9 ये तो होगा नहीं। दूसरे में कह रहा है 30 10,000 तथा 9 दहाई का, तो दहाई नहीं 9 कहाँ पर है, इकाई पर है, तो
तो ये भी 30 10,000 भी नहीं होगा और 9 दहाई पर भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। 3 10,000, देखिए ये 30 30 है तो बिल्कुल नहीं होगा। 3 10,000 ये सही है, तो 10,000 तो यहाँ 30,000, तो 3 10,000 तो सही है, 10 से 30,000 तथा 9 इकाई, इकाई में भी 9 है तो ये आपका सही होगा। और यहाँ पर देखिए 3 10,000 ये भी इतना सही है, लेकिन तथा 9 दहाई पर, तो दहाई पर तो है नहीं, तो कौन सबसे सही है आपका 3, यानी सी ऑप्शन सही है ये। ठीक है, इस तरह से आपको इसको टिक करना होगा, यानी ये क्वेश्चन, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, इस तरह से ये आंसर आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। यदि दो कोणों का योग एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन संभव नहीं है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आंसर लगाने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ना होगा कि किस तरह से क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं तो आप आंसर समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ध्यान में रखना कि आपको आंसर देना, आंसर से पहले क्वेश्चन समझ लेना। तो कह रहा है यदि दो कोणों का योग अधिक कोण है, अधिक कोण कौन होता है, जो 90 अंश से ज़्यादा हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो निम्न में से कौन संभव नहीं है। पहला, एक समकोण तथा एक न्यून कोण, जो संभव नहीं है वो बताना है। ठीक है, फिर एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, ये भी नहीं होगा। दो न्यून कोण, ये भी नहीं होगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन सही, ये चौथा सही होगा, दो समकोण नहीं होगा। यानी कौन सही है आपका, डी ऑप्शन आपका सही है, ये आपका सही है। क्लियर, इस तरह से आपको इसको टिक करना होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इसको समझना है सिर्फ। कह रहा है कि सुमित का भार 107 किलोग्राम तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। सुमित का भार कितना है आपका, 107 ग्राम, संजय का भार 82। यदि प्रत्येक के वजन को निकटतम दहाई तक पूर्णांकित किया जाता हो। पूर्णांकित का मतलब होता है कि जैसे 5 से ज़्यादा, जैसे 11 है तो उसको 10 ही माना जाए, अगर 17 है तो उसको 20 माना जाए। दहाई अंक तक पूर्णांक माना जाता है, 17-16 के बीच नहीं। तो दहाई है तो उसको 10 के आसपास माना जाएगा, यानी अगर 7 है तो मतलब उसको 10 मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो दहाई, निकटतम दहाई है, तो देखिए इसमें सुमित का और उसमें देखिए, हाँ, तो दहाई पूर्णांकित किया गया है, तो उसके वजन में आपको अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम सुमित का भार देखेंगे। सुमित का भार कितना है, सुमित का भार है 107। तो 107 का ये तो 7 है, लेकिन अगर हम दहाई पूर्णांकित माना जाएगा तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, 7 नहीं मान करके 10 माना जाएगा। फिर संजय की आयु देख लीजिए, संजय का कितना है भार, 82। तो भार 82, लेकिन इसको दहाई पूर्णांक माना जाएगा पूर्णांकित, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब कह रहा है कि तो उनके वजन का अंतर बताइए। जहाँ पर भी अगर अंतर की बात कर रहा है, इसका मतलब उसमें से घटा देना है। तो अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 0 में 0, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 8 निकल गया, 3 कितना आ गया, 30। अब जहाँ पर भी 30 होगा, यानी देखिए वैसे तो अंतर अधिक आता है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको कि दहाई पूर्णांकित माना गया है, कि दहाई वाला अंक आप ये जो है ये आपके नज़दीक वाले हों। जैसे 7 है तो यहाँ पर इसको माना जाए, 0 नहीं होगा तब इसको 1 मान लिया जाएगा। यहाँ पर आपका 82 था तो 2 नहीं बल्कि 80 ही माना जाएगा, ये होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कितना आया अंतर। अब 110 में से निकाल देंगे, कितना आया, 30। तो यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये पहला ऑप्शन आपका सही है, 30 किलोग्राम। क्लियर। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल लगाने होते हैं। अगला देखो, देखिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है। ठीक है, 1 मिनट में कितना 12 पृष्ठ छापती है। तो 5760 को 60 पृष्ठों को 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 1 मिनट में कितना 12 पृष्ठ। तो देखिए 12 पृष्ठ छप जाता है। देखो हल कैसे करेंगे आप। बारह पृष्ठ को छपता है कितने 1 मिनट में। ठीक है, तो ये देखिए आपको पहले ये निकालना होगा कि 1 मिनट में कितने पृष्ठ हो छाप। तो ये तो पता होगा कि आपको 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप देता है। तो क्या करना होगा 5760 में, तो इसको क्या करेंगे 57 से 60 को भाग दे देंगे। ठीक है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे आप चूंकि इसलिए से लगाएं तो 12 पृष्ठ 1 मिनट में छापता है, तो 12 तो 1 पृष्ठ को छापने में उसको कितना मिनट लगेगा। एक पृष्ठ को ये कितने में छापता है, यानी 12 को 1 मिनट में, तो 1 पृष्ठ को छापेगा 1/12 मिनट में। तो कितने को पूछ रहा है 5760 को, इसलिए कितने पर 5760 पृष्ठ को छापने में कितना लगेगा। तो 1/12 गुणे 5760 ये हो गया। अब देखो क्या हो गया 12 कम 12 12 छक 72 9 96 कितना बचा, ओ सॉरी 12 चौक 48 12 चौक 48। तो आप 57 में 48 घटा दीजिए, 57 में से 48, 17 में से 8 गए कितना बचा 9, और ये हो गया आपका 96। 12 अट्ठे 96, 1 0 बचा। कितना आया आपका, ये आया आपका 480 मिनट। कितना आया 480 मिनट। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है सब घंटे में है, तो इसको घंटे में बदल दीजिए। 1 मिनट बराबर यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 480 मिनट बराबर कितने घंटे, इसको 60 से भाग दे दीजिए 60 से। तो 1 0 इसको काटो, 1 0 इसको, 6 कम 6 6 अठे 48 कितना आया 8 मिनट। तो जहाँ पर आपका 8 मिनट है वहाँ पर आप टिक कर दें, ये 8 मिनट। क्लियर, ये आपका सवाल लग गया, 8 मिनट आपका पूरा हो गया। अगला देखें। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा ट्रिकी सवाल है। एक वस्तु को रुपया 2540 में बेचने पर, ध्यान से समझो, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वहीं उस वस्तु को रुपया 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर होता है। ठीक है, यानी अगर 2540 में बेचा जाए तो जो लाभ प्राप्त होगा वह अगर 1850 में बेच दिया जाए वस्तु को तो वो हानि लाभ के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप लिखें वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा x। ठीक है, यानी ये वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है यानी जो आपका खरीदने वाला है वह क्या हो जाएगा x। अभी ना मानो, अभी हम क्या करेंगे वस्तु का जो है लाभ या हानि निकाल लें।
तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें लाभ या हानि देखना होगा कि कितने लाभ होते हैं, कितने हानि होती हैं। तो पहले लाभ और हानि को हमें निकालना होगा। तो लाभ व हानि बराबर कितना होता है, x। कोई पता ही नहीं है तो x हो जाएगा। तो अब यहाँ क्रय मूल्य लिखिए, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये देखिए 2540 माइनस x, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, अगर बेच देंगे इतने अतने में तो कितना हो जाएगा 1850 धन x के, ठीक है। तो देखिए अब x का मान इधर माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में, तो x धन x बराबर हो जाएगा 2540 माइनस 1850, 1850। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा। अब देखिए इस 2540 में से 1850 को घटा दीजिए तो 0 में से 0 गए आपका 0। फिर यहाँ पर देखिए कितना आया 14, 14 में से 5 गई आया आपका 9, ये हुआ आपका कितना 4, यहाँ से उधार लाएंगे ये हो जाएगा आपका 12, 12 में से 8 निकल गया, बाकी बचा 4, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हुआ 490, 2x बराबर कितना हुआ आपका 400, 4 की 8 6 14, कितना हुआ ये 8 6 14, 6 हुआ। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया। देखिए 10 में से ये 0 0 हो गया, 14 में से 5 गई 9 बचा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 4 यहाँ 14 है, 14 में से 8 गई 6 बचा, 1 में से 1 गई कुछ ना, तो ये बचा 690, कितना बचा 690 हो गया आपका। अब 2x बराबर हो गया 690, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा क्या, इसमें ये यहाँ 2 से गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग कर देगा, 690 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 3 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 345। x का मान कितना आ गया 345। अब 345 रुपये आपका हानि लाभ हो गया। अब देखिए क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो क्या करना होगा, जितना भी आपका ये मान होगा, ठीक है, उसमें से आप 345 घटा देंगे, तो 2540 माइनस 345, ये देखिए। तो 10 में से 5 गई 5, 10 में से 5 गई 5, यहाँ बचा ये बचा आपका कितना 3, और 13 होगा, 13 में से 4 गई, बाकी बचा 9, ये बचा आपका कितना 5 था, एक उधार चला गया 4, 4 में से 3 गई 1, और ये हुआ 2195, 2195 रुपये की। तो यहाँ जो भी आपका आंसर आया है इसको आप टिक कर दें, जहाँ पर भी आपका है 2195 कहाँ है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी है, तो इसलिए बी आपका सही है, ठीक है। तो ये आपको हल करवाया जा रहा है क्वेश्चन। हम इससे अगले वाले क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में भेजेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें। नमस्कार, जय हिंद।